न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। बड़ी खबर वैष्णो देवी मंदिर परिसर में देर रात बड़ा हादसा और इस हादसे में अब तक 12 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 15 लोग घायल हैं। मृतकों में अभी तक 8 लोगों की पहचान हो गई है। इनमें से 4 गाजियाबाद के हैं, 2 दिल्ली के, 1 हरियाणा और जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। भगदड़ का शिकार हुए 4 लोगों की पहचान होनी अभी बाकी है। प्रशासन इस सिलसिले में तेजी से काम कर रहा है। प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। इस बीच बीती रात थोड़ी देर के लिए दर्शन रोकने के बाद एक बार फिर से यात्रा शुरू कर दी गई है। दर्शन शुरू कर दिया गया है। लोग जो वहां पर पहुंचे हैं वो माता के दर्शन कर रहे हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, जब वैष्णो देवी मंदिर परिसर में भगदड़ हुई थी उस दौरान काफी बड़ी संख्या में लोग एक जगह पर एकत्रित हो गए थे। ना आगे जाने के लिए रास्ता था, ना ही पीछे जाने के लिए रास्ता था, और इसी आपाधापी में वहां पर लोग एक दूसरे के ऊपर गिर गए, चढ़ गए। हादसे में अब तक 12 लोगों की जान जा चुकी है। एक बार फिर से आज माता वैष्णो देवी के दरबार में लोग पहुंच रहे हैं, दर्शनों के लिए माता का आशीर्वाद ले रहे हैं। नए साल का पहला दिन है, लेकिन इसकी शुरुआत एक दुखद हादसे के साथ हुई है। माता के दरबार में लोग नए साल की शुरुआत मां के आशीर्वाद के साथ करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन वहां पर हादसे से उनका सामना हुआ। शाहनवाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। शाहनवाज, सबसे पहले अपडेट शिनाख्त को लेकर, अभी भी कुछ लोगों की पहचान होनी अभी बाकी है। देखिए राकेश, अब सारी पहचान हो चुकी है और अभी गवर्नमेंट की तरफ से एक रिलीज भी आ चुका है और साफ तौर पर गवर्नमेंट ने जो बातें कही हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि 2:15 पर यह हादसा जो है वो हुआ है और गेट नंबर 3 के पास ये हादसा जो है वो हुआ है। और साफ तौर पर यहाँ पर कहना है श्राइन बोर्ड का और गवर्नमेंट का कि एक हाई लेवल प्रॉब कमेटी जो है वो बना दी गई है, जिसमें जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है होम और साथ ही साथ एडीजीपी जम्मू जोन और जो डिविजनल कमिश्नर है वो इस कमेटी में रहेंगे और उसका पूरा प्रॉब जो है वो किया जाएगा। और 12 लोगों की जो लिस्ट है वो भी यहाँ पर राकेश आ गई है और अब सभी लोगों की शिनाख्त हो गई है और अब इन लोगों को यहाँ पर जो लोग यहाँ पर मारे गए हैं उनके घर रवाना करने के लिए सारी फॉर्मेलिटीज जो हैं वो की जा रही हैं। लेकिन राकेश, जो अभी इनिशियल जानकारी सरकार की तरफ से आई है, उन्होंने ये कहा है कि स्टम्पेड हुआ है, लेकिन कारण क्या है इसके बारे में अभी कोई भी जानकारी जो है वो नहीं दी गई है। अभी फिलहाल जो डीजीपी हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के, वो भी घायलों को देखने के लिए नारायणा हॉस्पिटल जो है वो पहुंचने वाले हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊं तो भवन में जिस जगह पर यह हादसा हुआ है वहां पर इस समय डिवकॉम, साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जो रियासी रेंज की हैं वो वहां पर मौजूद हैं। इसके साथ ही साथ जो श्राइन बोर्ड के सीईओ जो हैं वो भी वहां पर मौजूद है और पूरी घटना की जानकारी जो है वो यहाँ पर जुटाई जा रही है कि आखिर इतना बड़ा हादसा जो है वो यहाँ पर कैसे हो गया। ऐसे में यही कारण है कि एक हाई लेवल प्रॉब कमेटी जो है वो यहां पर बनाई गई है। इसके साथ ही जो एलजी मनोज सिन्हा है, उन्होंने जो मारे गए लोग हैं उनके लिए 10 लाख के मुआवजे का ऐलान जो है वो किया है और जो घायल हैं उनके लिए 2 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान किया है। और साथ ही साथ इस समय राकेश, जो यात्रा है वो सुचारू रूप से चल रही है और अभी भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, क्योंकि आज पहली तारीख है, साल का नया दिन है, इसलिए बड़ी तादाद में लोग जो है वो लगातार, आप सुबह से ही ये तस्वीरें देख रहे हैं, लगातार लोगों का हजूम जो है वो लगा हुआ है। लगातार लोग चाहते हैं कि वो आज के दिन यहाँ पे माता वैष्णो देवी के दर्शन कर लें और नए साल की शुरुआत जो है वो यहाँ पर करें। और उसी को देखते हुए आप देख सकते हैं कि श्राइन बोर्ड के कर्मचारी जो है वो लगातार इसी तरीके से राकेश लगे हुए हैं और लोगों को यहाँ पे धीरे धीरे आगे जाने के लिए यहाँ पे लगातार बोल रहे हैं। और जो हादसा हुआ है राकेश, उसके बारे में यही बताया जा रहा है कि जो लोग वहां पर थे वो लोग एक जगह पर रुक गए थे, जिसके कारण ये पूरा हादसा हो गया। और श्राइन बोर्ड के जो कर्मचारी और पुलिस कर्मचारी थे वो उस भीड़ को वहां पर नियंत्रित नहीं कर पाए, जिसके कारण ये पूरा हादसा हो गया। फिलहाल राकेश, अब इस पूरे जो ये हादसा हुआ है उसकी जांच, ये हाई लेवल जांच होगी और जरूर जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ यहाँ पर राकेश एक सख्त एक्शन लिया जाएगा। और शाहनवाज, 2-3 बातें हैं। जो जानकारी आपने दी वो सुनी हमने, जितने लोगों की जान गई है उन सबकी शिनाख्त हो गई है, उनके बारे में आपने विस्तार से बताया। लेकिन साल के पहले दिन पहला बड़ा हादसा, भीड़ वहां पर क्यों एकत्रित हो गई पूरे देश में, जिसकी हम चर्चा लगातार सुबह से कर रहे हैं? कोविड प्रोटोकॉल की बातचीत, सोशल डिस्टेंसिंग की बातचीत, उसके बावजूद जो तस्वीर हमने टेलीविजन स्क्रीन पर रखी है वहां पर एक जगह पर इतनी बड़ी तादाद में लोग इस तरीके से इकट्ठे हैं कि ना आगे जाने की जगह बची है, ना पीछे जाने की जगह बची है। लोग जो चश्मदीद आ रहे हैं वो इस बात को लेकर शिकायत कर रहे हैं कि वहां पर सुरक्षा कर्मियों की तादाद नहीं थी, श्राइन बोर्ड के लोग उतनी बड़ी तादाद में नहीं मौजूद थे कि वो उस भीड़ को हैंडल कर सकें।
तो ये एक बड़ी लापरवाही का मसला है, जानलेवा लापरवाही का मसला है और इसमें जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए राकेश, जिम्मेदारी फिक्स होगी भी, इसीलिए हाई लेवल प्रॉब कमेटी जो है वो बना दी गई है। और जिस समय ये पूरा हादसा हुआ है उस समय क्यों पर्याप्त मात्रा में वहां पर जो सुरक्षा कर्मी थे वो वहां पर नहीं थे, साथ ही साथ श्राइन बोर्ड के कर्मचारी, क्योंकि मैं आपको बताऊं राकेश, पूरा एक डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम जो है वो श्राइन बोर्ड के पास यहाँ पर है और उसी तरीके से पूरा ये जो यात्रा होती है उसे चलाया जाता है। उन लोगों को बताया गया है कि कभी भी इस तरह की सिचुएशन आए उसको कैसे हैंडल करना है। ऐसे में इतना बड़ा हादसा हो जाना, और जो हमारे पास राकेश खबर आ रही है उसके मुताबिक ऐसे कई लोग हैं, सैकड़ों की तादाद में लोग हैं जो बिना यात्रा पर्ची के नहीं शाहनवाज, आप जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं कि इस तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है, बताया जाता है कि ऐसी सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है, ना तो वो ट्रेनिंग काम आई, ना तो लोग ऐसे उपाय करते तस्वीरों में दिखाई दिए हैं। क्योंकि जो तस्वीरें आपने भेजी हैं जहां पर एक बच्चे को पंपिंग करते हुए, ऑक्सीजन करते हुए, लोग देते हुए, लोग कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहां पर भी कोई अधिकारी, वहां पर कोई भी कर्मचारी वहां पर तस्वीरों में नहीं दिखाई देता। एक तस्वीर हमने अभी जो टेलीविजन स्क्रीन पर रखी है जहां पर बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हैं, उसके आसपास कई खंभे हैं, कुछ लोग खंभों पर चढ़े हुए हैं, वहां पर भी कोई कर्मी दिखाई नहीं देता है। तो लोग तो वहां पर थे नहीं, मौजूद नहीं थे। बिल्कुल राकेश, और ये एक बहुत बड़ी लापरवाही है। देखिए, श्राइन बोर्ड जो है उसे ये चीज़ असेस करनी चाहिए थी, उसे ये चीज़ का पता होना चाहिए था कि इतने सारे लोग जो हैं वो एक साथ ऊपर यहाँ पर पहुँच रहे हैं। श्राइन बोर्ड की तरफ से जो वहाँ पर कर्मचारी हैं उनकी तरफ से ये चीज़ें आ रही हैं कि एकाएक ये भीड़ जो है वो यहाँ पर जमा हो गई थी। लेकिन श्राइन बोर्ड की ये जिम्मेदारी है राकेश कि ये जो भीड़ है इसको नियंत्रित किया जाए। अगर इस तरह का भी कोई भी यहाँ पर अगर ज़्यादा लोग आ जाते हैं उनके लिए अलग अलग पॉइंट्स यहाँ पर राकेश बनाए गए हैं। ये जो बाणगंगा का पॉइंट है जहाँ पर हम मौजूद हैं, जब भी यहाँ पर हमने पिछले कुछ सालों में देखा है, जब भी यात्रा यहाँ पर ज्यादा हो जाती है तो इसी पॉइंट से आगे जो है वो लोगों को यहाँ पर जाने नहीं दिया जाता। लेकिन इस बार, इस साल किस तरीके से हजारों की तादाद में लोग जो हैं वो यहाँ पर भवन में पहुंच गए हैं और वहां पर जाकर इस तरह से इकट्ठा हो गए हैं। ऐसे में साफ तौर पर ये अकाउंटेबिलिटी जो है वो श्राइन बोर्ड की भी बनती है, खास तौर पर पुलिस और अकाउंटेबिलिटी बनती है। और अकाउंटेबिलिटी अगर आप पूरा नहीं कर पाते हैं शाहनवाज, तो उसके लिए क्या सजा हो यह भी तय होना चाहिए ताकि ऐसी लापरवाहियां दोबारा आगे भविष्य में ना हो। आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास हम लौटकर आते हैं। वैष्णो देवी मंदिर परिसर में हादसा कैसे हुआ और हादसे के बाद किस तरह का रहा राहत और बचाव का काम, इस रिपोर्ट को देखिए। इन तस्वीरों को देखिए, इन्हें देखकर कलेजा कांप जाएगा। लोग जान बचाने की जद्दोजहद में जुटे हैं। हादसा कितना बड़ा और गंभीर है वो एम्बुलेंस के सायरन की आवाज से समझा जा सकता है। मौका नए साल का था। लोग साल की शुरुआत माता वैष्णो देवी के दर्शन के साथ करना चाहते थे, लेकिन किसे पता था कि लापरवाही इतने लोगों की जान ले लेगी। हम आपको इस हादसे का एक एक अपडेट बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि ये हादसा कैसे हुआ। घड़ी में वक्त रात 1:45 बजे का था। बड़ी संख्या में लोग माता रानी के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए पहुंचे थे। अचानक शोर शराबा हुआ, भगदड़ मची और इस भगदड़ में करीब 1 दर्जन लोगों की मौत हो गई। माता वैष्णो देवी के दरबार में बड़ा हादसा हुआ है, जिसके बाद लोग जो हैं वो यहाँ से अभी जो दर्शन करके वापस आए हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये लोग सभी जो हैं वो दर्शन करने के लिए अलग अलग जगह से यहाँ पर आए हुए थे और इनका कहना है कि काफ़ी बड़ी तादाद में वहाँ पर लोग जो हैं वो इकट्ठा हुए थे, जिसके बाद ये हादसा जो है वो यहाँ पर हुआ है। कुछ प्रत्यक्षदर्शी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या हुआ ऊपर और कैसे ये पूरा हादसा हो गया? सारा कोई भी वहाँ पे पुलिस का कर्मचारी कोई नहीं था जो रोकने वाला हो। इतनी भीड़ हो गई थी कि अचानक से भगदड़ मच गई। भगदड़ के बाद राहत बचाव का काम आनन फानन में शुरू हुआ। घायलों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस बीच बिगड़े हालात को देखते हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जम्मू पहुंचे हैं। एलजी मनोज सिन्हा खुद एक अपडेट की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह ने हादसे पर दुख जताया है और कहा है कि स्थानीय प्रशासन तेजी से राहत बचाव काम में लगा है। बड़े दुख की बात है कि माता वैष्णो देवी भवन में जो श्रद्धालु नए साल की पूर्व संध्या के ऊपर अपना माथा टेकने आए थे, वहाँ भगदड़ मचने से 12 लोग जो हैं उनकी डेथ हो गई है। तो सरकार ने जिस प्रकार से वहाँ की व्यवस्था ने इमीडिएटली जो कार्रवाई की है, जिसके कारण
जो इंजर्ड हैं उनको अस्पताल पहुंचाया गया है और जानकारी के मुताबिक कुछ लोग तो उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। यात्रा रेगुलेट हो गई है और माता 31 दिसंबर की मध्य रात्रि माता वैष्णो देवी जी के दरबार में भगदड़ मचने से एक बहुत ही पीड़ादायक और एक कष्टदायक घटनाक्रम हुआ है। चूँकि 31 दिसंबर वर्ष का आखिरी दिन होता है और हर वर्ष माता रानी के दरबार में भारी संख्या में श्रद्धालु 31 दिसंबर को आते हैं और ताकि नव वर्ष के आगमन के दिन वो माता रानी के चरणों में प्रणाम करके माँ का आशीर्वाद लें, ताकि आने वाला वर्ष सबके लिए अनेकों प्रकार से खुशी और मंगलमय हो। 31 जनवरी 2021 की मध्य रात्रि को माँ वैष्णो देवी जी के दरबार में जो भगदड़ हुई, वहाँ कुछ श्रद्धालुओं में कहासुनी हुई और उसके बाद वहाँ ये अप्रिय और दुखद घटना हुई। तो रविंद्र रैना को आप सुन रहे थे। फिलहाल ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से वहां पर भीड़ इकट्ठा थी। देर रात को, रात के 12 बजे माता के जयकारे गूंजने लगे, लेकिन इसी दौरान 2 बजे के आसपास वहां पर भीड़ इकट्ठी हुई गेट नंबर 3 के पास। और ये तस्वीर आप देखिए, जितेंद्र सिंह पहुंच गए हैं जम्मू। थोड़ी देर पहले रवाना हुए थे, कटरा जाएंगे, हादसे की जगह पर जाएंगे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जो कि जम्मू से ही हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने सुबह सुबह इनसे बातचीत की और अब स्थिति का जायजा लेने के लिए खुद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह मौके पर पहुंच रहे हैं। ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर है जब ये पूरी भगदड़ मची थी, उसके आसपास समय की ये तस्वीर है। आप देखिए, जिधर आपकी नजर जाएगी उधर लोगों की भीड़ है। कुछ लोग खंभों पर चढ़े हुए हैं, कोई वहां पर कर्मी मौजूद नहीं दिखता है, चाहे हम सुरक्षा कर्मी की बातचीत करें या फिर श्राइन बोर्ड के लोग। लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि लोग आगे जाएं, पीछे जाएं तो कहां जाएं। फिलहाल जितेंद्र सिंह पहुंचे हुए हैं। अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली से रवाना हुए थे कटरा के लिए और अब हादसे की जगह पर जाएंगे, एक बैठक भी करेंगे, हादसे की वजहों को जानने की कोशिश करेंगे। एक कमेटी इस बीच जरूर बना दी गई है एलजी मनोज सिन्हा के द्वारा, जो इस पूरे हादसे की जांच करेगी। हाई लेवल ये कमेटी है, खुद प्रधान सचिव गृह इस कमेटी को लीड करेंगे। शाहनवाज हमारे साथ जुड़े हैं। शाहनवाज, जितेंद्र सिंह पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, देखिए जितेंद्र सिंह पहुंच चुके हैं और अब वो यहां पर हालात का जायजा लेंगे और बताया ये जा रहा है कि वो भवन भी जाएंगे और वहां पर जो आला अधिकारी पहुंचे हुए हैं उनके साथ उनकी बैठक भी होगी और ये जानकारी ली जाएगी कि आखिर ये इतना बड़ा हादसा जो है वो किन वजहों से वहां पर हुआ है। श्राइन बोर्ड, क्योंकि लगातार अगर हम बात करें तो श्राइन बोर्ड के अंदर ही ये पूरी यात्रा आती है और श्राइन बोर्ड एक पूरी प्लानिंग के साथ इस यात्रा को करता है, लेकिन बावजूद उसके जब नया साल का मौका था और उस मौके पर जब ये श्राइन बोर्ड को पहले से पता होता है कि इस दौरान देश भर से हजारों की तादाद में श्रद्धालु यहां पर आएंगे, उस दौरान श्राइन बोर्ड ने जो प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने थे, क्राउड को कंट्रोल करना था, वो क्यों नहीं किया और इतना बड़ा हादसा जो है वो यहां पर हो गया। और उसी को लेकर अब जितेंद्र सिंह जो है वो यहां पर पहुंच गए हैं राकेश, लेकिन क्योंकि साल का पहला दिन है, लोग बड़ी तादाद में यहां पर पहुंच रहे हैं। तस्वीरें उसी तरह की हैं, आप तस्वीरें यहां पर देख सकते हैं कि अभी भी लोग जो है वो बड़ी तादाद में यहां पर दर्शनों के लिए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इस समय अगर मैं आपको बात करूं तो यहां पर बाणगंगा और 14 किलोमीटर ऊपर भवन है, इन दोनों ही के डिस्टेंस के बीच लगातार यात्रा जो है वो सुचारू रूप से चल रही है। हर जगह इस समय भी श्राइन बोर्ड के कर्मचारी, पुलिस के कर्मचारी और साथ ही साथ सीआरपीएफ के कर्मचारी जो हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो यात्रा है, जो यात्री देश भर से ये करबान के आए हैं। ठीक है शाहनवाज, चलिए आपके पास हम लौट कर आते हैं। शाहनवाज